नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, प्रवक्ता केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पीएच वैल्यू की बात करेंगे। पीएच वैल्यू से अपन किसी भी विलेन के लिए कि एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल हो, अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया गया विलेन कैसा होता है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है किसी भी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की माइनस कंसंट्रेशन का माइनस log H पीएच कहलाता है। तो पीएच की बात करें तो पीएच बराबर मैं लिख सकता हूँ पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलेन में दिए गए विलेन में, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log 1/H प्लस। इसी प्रकार पीओएच होता है किसी भी विलेन के लिए। पीओएच का मतलब होता है कि उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का माइनस log, जैसे पीएच होता है वैसे ही पीओएच होता है किसी भी विलेन के। तो इन दोनों की सहायता से अपन किसी भी विलेन का मीडियम ज्ञात कर सकते हैं कि वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या फिर वो न्यूट्रल मीडियम है। किसी भी विलेन के लिए अपन बात करते हैं तो उसके लिए पीएच प्लस पीओएच का जो कांस्टेंट जो जोड़ होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कहलाता है पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू मतलब किसी भी विलेन के लिए पीएच प्लस पीओएच, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर पीएच निकालेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच। तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू किसी भी विलेन के लिए 14 होती है। वो आती कैसी है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं पीकेडब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच। यहाँ पे जो किसी भी विलेन के पीएच का मान मैक्सिमम 7 हो सकता है और पीएच का पीओएच का मान मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो पीकेडब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 14। तो यहाँ पे मैं पीकेडब्ल्यू की वैल्यू रखूंगा 14। तो यहाँ से पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच। ये तो किसी भी विलेन के लिए। अब किसी शुद्ध जल के लिए बात करते हैं तो शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस की सांद्रता बराबर होती है। अगर ये बराबर होंगे तभी वो शुद्ध जल होगा। अगर ये किसी भी आयन की सांद्रता ज्यादा या कमती होगी, चेंज होगी, तो वो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि शुद्ध जल के लिए H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार जब H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे तो शुद्ध जल के लिए pH और pOH भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो शुद्ध जल के लिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ pH प्लस pOH बराबर 14 होगा। ये कांस्टेंट रहेगा और किसी भी विलेन के लिए यही आगे काम करेगा। अब शुद्ध जल के लिए pH pOH इक्वल टू 7 होता है। ये प्योर वाटर के लिए, क्योंकि प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर होती है। तो अगर इससे आगे हम चलते हैं तो अगर H प्लस और OH माइनस की सांद्रता के आधार पर किसी भी विलेन में H प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो वो विलेन होगा अपना एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसमें अम्लीय गुण ज्यादा होंगे। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट सॉल्यूशन पे अपन चलते हैं, अगर H प्लस का मान कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन से कम है, OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो विलेन होगा अपना बेसिक विलेन होगा। और बेसिक विलेन में OH माइनस की सांद्रता ज्यादा होगी। और किसी दिए गए विलेन में H प्लस और OH माइनस बराबर है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो वो विलेन उदासीन होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल एक तरह से एक पैमाना है जिससे अपन किसी भी विलेन की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ अपन निकालते हैं। तो पीएच स्केल में अपन बात करते हैं। जो अपना पीएच स्केल है वो पीएच चलता है 0 से 14, ठीक है। जिसका पीएच 0 से 6.9 तक होगा वो होगा एसिडिक, और जिसका पीएच 7 होगा वो होगा न्यूट्रल, और जिस विलेन का पीएच 7.1 से 14 तक होगा वो होगा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप पीएच की बात कर रहे हैं, तो अगर पीएच की बात कर रहे हैं तो यहां से मैं लिखूं, यहाँ इसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे 10⁻�0, जहां पे pH 0 पे 10⁻�0, और यहाँ पे होगी 10⁻⁷, और यहाँ पे होगी 10⁻⁴। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10⁻�0 है तो यहाँ होगा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता होगी 10⁻⁴, ये होगी 10⁻⁷, और ये होगी 10⁻⁻10। तो यहाँ से अपन किसी भी विलेन के लिए pH निकाल सकते हैं, pOH निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लूं कि 0.01 HCl सॉल्यूशन का pH ज्ञात करो।
ठीक है। 0.0 NaCl का सॉल्यूशन का पीएच याद करो। अब अपन HCl की बात करते हैं। अगर HCl की बात करें तो HCl टूटता है H+ और Cl- में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो जितनी कंसेंट्रेशन यहाँ पे इसकी है उतना ही H+ बनेगा और उतना ही Cl- बनेगा। अब अपने को पीएच निकालने के लिए आवश्यकता किसकी है? H+ की। तो यहां से अगर H मैं लिखूं H+ कितना होगा इस रिएक्शन से? वो होगा 0.01, या फिर मैं इसको ले सकता हूं 10⁻²। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर पीएच के फॉर्मूले में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रखेंगे अपन, तो सीधा सा यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है -10⁻²। अब इसके आगे चलते हैं अपन। जब इसके आगे चलते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं तो यहां से आएगा pH बराबर -10⁻²। तब इसका सोल्व करेंगे pH बराबर माइनस बाहर ले लेंगे -2 log 10। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो pH बराबर हो जाएगा -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हो जाएगा pH बराबर 2। तो अपने को एक क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे सकता है, या फिर OH की सांद्रता दे सकता है, या फिर वो किसी भी एसिड या बेस की डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे सकता है। तो अपने को फाइनली पीएच निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? H+ आयन की सांद्रता चाहिए होगी। जैसे मैं कहूं कि अगर किसी सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं NaOH का सॉल्यूशन ले लूं, NaOH की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.01, तो अब इसके लिए पीएच याद करना अपने को। इस सॉल्यूशन के लिए पीएच याद करना है। तो पीएच याद करने के लिए अपने को क्या चाहिए? H+ की कंसंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+। ठीक है। और अपने को दिया गया है NaOH। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ और OH- में टूटेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितनी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की उतनी उसके आयनों की होगी। ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या आ गई? OH- की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻²। जब OH- की कंसंट्रेशन आ गई तो अपन निकाल सकते हैं यहां से H+ की कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि H+ किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए H+ और OH- का जो मल्टीपल होता है वो 10 अपना Kw के बराबर होता है। अब यहां से अगर मैं H+ निकालूं तो हो जाएगा Kw/OH- की कंसंट्रेशन। अब यहां से H+ अपने को निकालना है, तो Kw की वैल्यू होती है 10⁻14 और OH की वैल्यू कितनी है अपनी? 10⁻²। तो यहां से H+ आ गया अपना 10⁻12। जब H+ आ गया तो यहां से अपन इस फॉर्मूले में पुट करके अपन pH निकाल सकते हैं। pH बराबर -log H+। ये हो जाएगा -log 10⁻12, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां से हो जाएगा pH बराबर -log 10⁻12। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 12 log 10, और log 10 का मान होता है अपना 1। तो यहां से आ जाएगा pH = 12। अब पहले वाले क्वेश्चन में अपना pH आ रहा था 2, तो वो एसिडिक मीडियम में आएगा। इस क्वेश्चन में अपना pH आया 12, तो वो बेसिक मीडियम में आएगा। तो इस प्रकार pH स्केल की सहायता से अपन किसी भी दिए गए सॉल्यूशन का नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या उदासीन है। अब pH स्केल के बाद अपन बात करेंगे इस टॉपिक में बफर सॉल्यूशन की। बफर विलयन उभय प्रतिरोधी विलयन होते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन ऐसे विलयन होते हैं, वे विलयन
जिनमें अम्ल व क्षार मिलाने पर उनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। सामान्यतः अगर किसी विलियर में एसिड मिलाएंगे तो उसमें H+ ऐड होगा, एसिड मिलाएंगे तो H+ ऐड होगा, तो उससे क्या होगा, उसका पीएच 7 से 0 की तरफ बढ़ेगा। और अगर बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें इनडायरेक्टली अपन क्या मिलाएंगे, OH मिलाने पे क्या होगा कि उसका पीएच 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा। परंतु जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, वो ऐसे विलयन होते हैं जिनमें अम्ल व क्षार मिलाने पर उनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो जो पीएच परिवर्तित नहीं होने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है उनकी बफर एक्शन। अब बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अपना सिंपल बफर सॉल्यूशन और दूसरा होता है अपना मिक्स बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन जो होता है वो बना होता है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण से। अमोनियम एसिड जो है वो वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, ये एक तरह से सिंपल बफर सॉल्यूशन का कार्य करता है। और अपने जो मिक्स बफर सॉल्यूशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है वो अपना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सोल्ट्स का विलयन होता है। जैसे एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिड का जो विलयन होगा वो अपना एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है वो अपने वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बने लवण का विलयन होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो अपना बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। अब जो बफर सॉल्यूशन जो उभय प्रतिरोधी विलयन में पीएच के परिवर्तन का जो विरोध करती है उसको बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन की बात करेंगे तो अपन मतलब अपने को पीएच परिवर्तन का विरोध करने वाली रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। अब सामान्यतः सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो सिंपल बफर सॉल्यूशन अपना है CH3COONH। कोई भी ये अपना वीक एसिड प्लस वीक बेस सोल्ट है। ठीक है, तो ये जब आयोनाइज होगा तो ये टूटेगा अपना एसिटेट आयन CH3CO और अपना NH4+। ठीक है, तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है। किसी भी जो अपना सिंपल बफर सॉल्यूशन है वो अपने सिंपल बफर सॉल्यूशन में सोल्ट होता है वो अपने आयनों में डिसोशिएट होता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन एडिंग एसिड ऐड करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, H+ उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर H+ ऐड कर रहे हैं तो उसका विलयन का पीएच कम हो जाना चाहिए, परंतु पीएच कम नहीं होता क्योंकि ये जो एसिड में H+ ऐड किया वो कंज्यूम कहाँ होगा, जो बफर सॉल्यूशन के आयोनाइजेशन से जो एसिटेट आयन बना वो H+ से रिएक्शन करेगा और एक वीक एसिड का निर्माण करेगा जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। जो वीक एसिड है इसका आयोनाइजेशन होता नहीं है, इसलिए जितना भी अपन H+ डालेंगे इसमें वो यहाँ इससे रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाएगा जो कि वीक एसिड है। वीक एसिड का आयोनाइजेशन होता नहीं है, तो जितना भी H+ अपन ऐड कर रहे हैं वो यहाँ कंज्यूम हो जाएगा और उसका पीएच परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड रिएक्शन लेंगे अपन ऑन एडिंग बेस का मतलब OH में ऐड कर रहे हैं। अब OH ऐड कर रहे हैं तो विलयन का पीएच 7 से ज्यादा 14 की तरफ मूव करना चाहिए, परंतु पीएच मेंटेन रखता है सॉल्यूशन। तो उसका रीजन क्या है कि जो बफर सॉल्यूशन के आयोनाइजेशन से जो केटाइन बनता है, अमोनियम आयन यहाँ बनता है, वो OH से रिएक्शन करके वीक बेस बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो वीक बेस कहलाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार एसिड और बेस के ऐड करने पर सॉल्यूशन के आयनाइजेशन से प्राप्त एनायन और केटायन H+ और OH- से रिएक्शन करके वीक एसिड और वीक बेस का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि विलेन में ऐड किए हुए H+ और OH- दोनों कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसमें विलेन में ओवरऑल H+ की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, इसलिए उसका पीएच परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि किसी भी बफर विलेन की, उभय प्रतिरोधी विलेन की पीएच की गणना कैसे करते हैं। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करें तो अमोनियम एसिटेट होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो ये आयनाइज होगा, तो ये होगा CH3COO प्लस NH4 प्लस। अगर ये H2O में डिसोल्व कर दें इसको, प्लस H2O से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां बनता है अपने को CH3COH प्लस NH4 प्लस। ठीक है। तो अब आप यहां से अगर पीएच की कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर पीएच की कैलकुलेशन के लिए अपने को चाहिए पीएच बराबर -log H+। तो -log H+, अब H यहाँ पर है, किसी भी रिएक्शन में H+ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो वीक एसिड बनता है उसका आयनाइजेशन करेंगे CH3CO- प्लस H+। तो ये एक एसिड है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। तो यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो ये होगा अब यहां से अपन H+ की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। H+ की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे H+ बराबर Ka CH3COH अपॉन CH3CO। ठीक है। इससे यहां से H+ लेंगे, H+ को अपन इधर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अपने को ये प्राप्त होगा। अब यहां से अब H+ आ गया, तो अगर H+ आ गया तो दोनों तरफ अगर log लेंगे तो यह हो जाएगा log H+ बराबर log Ka प्लस log CH3COH CH3CO माइनस। log H+ आया अभी, और अपने को pH के लिए चाहिए -log H, तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -log H+ बराबर -log Ka -log CH3COH CH3CO माइनस। यहां से ये हो जाएगा pH बराबर -log H हो जाएगा, -log H हो जाएगा pH, और -log K होगा pKa -log CH3COH CH3CO माइनस। तो इस माइनस को अगर मैं खत्म करना चाहूं तो ये हो जाएगा pH बराबर pKa प्लस log CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH। यहां से अपना pH आ जाएगा, pH बराबर pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए pH का फॉर्मूला होगा pH बराबर pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहाँ पे मैंने CH3CO को सॉल्ट क्यों कहा, क्योंकि जो अपने पास एसिड के टाइम सॉल्ट के आयनाइजेशन से भी आ रहा है और एसिड के आयनाइजेशन से भी आ रहा है, दोनों से अपने पास एसिटेट आयन आता है अपने पास। यहाँ पे एसिटेट आयन दोनों से आ रहे हैं, तो जिससे ज्यादा आएगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, इसलिए जहां से ज्यादा एसिडेट आयन आएगा वो अपन उसको कहेंगे कि ये सोल्ट से आया, और जो एसिड तो है अपने को एसिड तो
एक ही जगह से प्राप्त होता है वो CH3CO। तो pH बराबर pK प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड।